हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग ग्रुप चैनल पे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉक टेस्ट सीरीज। मॉक टेस्ट सीरीज में आपसे करंट इवेंट और स्टैटिक जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन भारत की नई दिल्ली में किया गया था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन में इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था। इसमें आईएमएफ ने एआईपीआई डैशबोर्ड लॉन्च किया था। एआईपीआई की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स। इस इंडेक्स में आईएमएफ ने कंट्रीज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं ये? एई, दैट इज एडवांस्ड इकोनॉमी, ईएम एमर्जिंग इकोनॉमी, एंड थर्ड वन इज एलआईसी, लोअर इनकम कंट्रीज। इंडिया का इसमें रैंक रहा है 72 और ये सेकंड कैटेगरी में है। एमर्जिंग इकोनॉमी में टॉप पे कौन रहे हैं? एडवांस इकोनॉमी में टॉप पे रहे हैं सिंगापुर, डेनमार्क और यूएसए। अदर ऑप्शन भी साथ साथ देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7th इंडियन ओशन मीटिंग हुई। यूएई की दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी तरह से। तो सभी समिट आपको याद रखने हैं किस कंट्री में हुए हैं और उनमें क्या इवेंट जो है वो स्पेशल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कैबिनेट प्रणाली का प्रावधान किस देश से लिया गया है? कैबिनेट प्रणाली, ये प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन से। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ब्रिटेन की बात करें तो इसकी कैपिटल है लंदन, और हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं किर स्टारमर। नए प्रधानमंत्री बने हैं तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए। और ब्रिटेन से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, ब्रिटेन संसद जो है द्विसदनीय विधायिका है। अपर हाउस, लोअर हाउस होता है। नाम पूछ लिया जाता है कि ब्रिटेन के अपर हाउस को क्या कहा जाता है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो अपर हाउस को कहा जाता है और लोअर हाउस को कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। 6 प्रावधान जो हैं हमने अपने संविधान में ब्रिटेन से लिए हैं। 6 में से एक प्रावधान अभी हमने पढ़ लिया, कैबिनेट प्रणाली। बाकी जो 5 बचे उन्हें भी आप देख लें। संसदीय सरकार, कानून का नियम, एकल नागरिकता, द्विसदनात्मक और रिट्स, ये 5 प्रावधान, और 6th है कैबिनेट प्रणाली। ये 6 प्रावधान जो हैं हमने ब्रिटेन से लिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है एकल नागरिकता। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नौटंकी किस प्रदेश की कला है? नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश की कला है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के वर्तमान गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। हाल ही में उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया था। मित्र वन योजना का आरंभ भी उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे ऊंचा झरना, नाम आपको बता दिया है। कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे ऊंचा झरना क्या है, उसकी हाइट क्या है। इस बार आपसे पूछा गया है कि राज्य कौन सा है जहाँ पे ये स्थित है, तो कर्नाटक में ये स्थित है। सबसे ऊंचा झरना भारत का कर्नाटक में स्थित है और इसकी ऊंचाई भी आपको याद रखनी है। 455 मीटर जो है सबसे ऊंचे जलप्रपात की हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरीना किस खेल से संबंधित है? एरीना किस खेल की फील्ड को कहा जाता है? तो घुड़सवारी की फील्ड को एरीना कहा जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही उत्तर है। खेल और उससे संबंधित परिसर जो हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको रिलेटेडली याद रखना है। अदर ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, कबड्डी, कबड्डी के परिसर को कोर्ट कहा जाता है। फुटबॉल, फुटबॉल के परिसर को फील्ड कहा जाता है। बॉक्सिंग, जहाँ पे बॉक्सिंग खेली जाती है उसके परिसर को कहा जाता है रिंग। ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन एससीओ, जिसे शॉर्ट में एससीओ कहा जाता है, का सदस्य नहीं है? कौन सा सदस्य नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं रूस, भारत, बेलारूस, नेपाल। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेपाल जो है वो एससीओ का सदस्य नहीं है। हाल ही में एससीओ को 10वें सदस्य के रूप में बेलारूस ने ज्वाइन किया है। शंघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य बेलारूस बना है। रूस और भारत जो है ये पहले से ही एससीओ के सदस्य रहे हैं। नेपाल जो है वो एससीओ का सदस्य नहीं है। टोटल एससीओ में सदस्य पूछे जाएं तो टोटल अब सदस्य हैं 10, और बेलारूस ने इसे हाल ही में ज्वाइन किया है। एससीओ का शिखर सम्मेलन 2024 कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। एससीओ की स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को। इसका हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है।
टोटल सदस्य भी बता दिए, स्थापना दिवस और इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपको याद रखना है, और टोटल 10 मेंबर्स जो हैं इस संगठन में शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए, G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी कौन करेगा? G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी ब्राज़ील करेगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। G20 2023 में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी और अब 2024 में ब्राज़ील इसकी मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को सम्मेलन 2024 में कितने नए विश्व धरोहर स्थलों को शामिल किया गया है? नए विश्व धरोहर कितने शामिल किए गए हैं 2024 में? तो इसका सही उत्तर है 24। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। यूनेस्को सम्मेलन 2024 भारत की नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये यूनेस्को का 46वां सेशन था और इसमें नए 24 स्थलों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत के केवल एक स्थल को शामिल किया गया और वो है असम का मोहिदम। अब भारत में टोटल 43 विश्व धरोहर स्थल हैं। सबसे ज़्यादा विश्व धरोहर स्थल किस देश में है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा इटली में विश्व धरोहर स्थल हैं। इटली में टोटल 60 विश्व धरोहर स्थल हैं और दूसरे नंबर पे है चाइना। चाइना इससे एक ही कम है, 59 विश्व धरोहर चाइना में स्थित हैं। 24 नए स्थल शामिल किए गए, इसमें से 19 जो हैं वो सांस्कृतिक स्थल हैं, 4 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल है। ये भी कई बार कैटेगरीज में पूछ लिया जाता है। विश्व धरोहर स्थलों में 3 कैटेगरीज हैं, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। सांस्कृतिक जो हैं वो 19 ऐड किए गए हैं, प्राकृतिक 4 और मिश्रित श्रेणी में 1 स्थल को शामिल किया गया है। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। यूनेस्को के वर्तमान में टोटल सदस्य हैं 194। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किर स्टारमर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? अभी मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन में बताया कि किर स्टारमर जो हैं वो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ईरान के भी नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं हाल ही में। इनका नाम आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? WHO इसकी स्थापना की गई थी 1948 में। पर्टिकुलर डेट आप याद रखेंगे, 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और यहाँ के वर्तमान हेड हैं टेड्रोस एडहानम। ये आपने याद रखना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।